राधे राधे सबको। तो चलिए आज एक विशेष वीडियो आप लोगों के लिए। सभी के मन में ये रहती हैं, जैसे कि मंदिर में जब जाओ तो कभी कई बहनें ये पूछती हैं कि दीदी ये जो पूजा किया जाता है, जो भगवान को भोग लगाया जाता है, क्या ये दोनों टाइम भोग लगाना जरूरी है? और दीपक जो हम लोग जलाते हैं सुबह सुबह का दीपक जो जलाते हैं, तो क्या शाम को वैसे ही दीपक जला सकते हैं या उसको धुलना जरूरी है? अगर ना धुले तो उसका क्या दुष्प्रभाव पड़ सकता है? और भी पूजा को लेके जो भी जानकारियां हैं आज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे अभी तक नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आपको और भी पूजा संबंधित और आध्यात्मिक कीर्तन भजन का वीडियो देखने को मिलता रहे। तो चलिए, जैसा कि आज ये जो मेरा वीडियो है बनाने का मेन उद्देश्य है कि अक्सर करके खास करके औरतों के मन में ये हमेशा संदेह बना रहता है कि जो भगवान को हम अपने आराध्य को भोग लगा रहे हैं, प्रसाद लगा रहे हैं, वो तुरंत हटा लें कि कुछ देर तक छोड़ें। और जो दीपक जला रहे हैं तो उसकी बाती शाम के टाइम में भी वही यूज करें कि बदल दें। और माला फूल शाम के समय हटाएं कि सुबह हटाएं। तो ये सब जानकारी इस वीडियो में आपको आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जो भी मुझे जानकारी है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि हम भोग एक टाइम लगाएं या दो टाइम। तो भोग अपने आराध्य को दोनों समय भोग लगाना चाहिए। आप अपने ही सोच लीजिए कि आप एक समय भोजन करके तो रह नहीं सकते हैं, या आपके घर कोई मेहमान आता है तो आप उसको दोनों समय ही उसका भोजन प्रसाद जो भी आपकी स्वेच्छा से हो सके वो भगवान को दोनों समय भोग लगाइए। और दूसरी बात यह है कि सभी के मन में ये संभावना रहती है हमेशा कि कई लोग पूछती रहती हैं कि भोग को भगवान के लगाने के बाद कितने देर तक वहाँ छोड़ें या तुरंत हटा लें। तो किसी को भी हम अगर भोजन इत्यादि कुछ भी खिलाते हैं तो कुछ समय तो उनको भी भोजन करने में लगता ही है। तो उसी तरह हमारे आराध्य को भी जब हम भोग लगाते हैं तो कुछ समय के लिए वहाँ भोग लगा के छोड़ देना चाहिए। और आरती पूजा जो भी जप है तब तक आप करिए, और करने के बाद कुछ क्षण के लिए वहां से हट जाइए। उसके बाद से कुछ देर बाद आके आप भोग प्रसाद को आधा आधा एक घंटे के अंदर ही हटा लेना चाहिए। नहीं तो आजकल तो पूजा कमरे में भी कीड़े मकोड़े होते हैं, तो फिर प्रसाद को वो भी नुकसान कर सकते हैं, तो वो ग्रहण करने लायक नहीं रह सकता। इसलिए आप भोग प्रसाद लगाइए, भगवान को 10 मिनट का और समय दे दीजिए कि प्रभु आप भोग लगा लीजिए, भोग को ग्रहण करिए। उसके बाद से आप भोग प्रसाद हटा सकते हैं। और तीसरी बात ये कि दीपक को लेके कि दीपक जो हम जलाते हैं सुबह में, क्या वही दीपक हम शाम को भी जला सकते हैं? तो जी नहीं। दीपक को कोई बर्तन, जिस बर्तन में आप भोजन कर रहे हैं, तो वो बर्तन एक बार भोजन कर लिए तो वो जूठा हो गया। जब तक आप उसको अच्छे से धो नहीं लेते हैं, साफ नहीं कर लेते हैं, तो फिर वो खाने के योग्य नहीं रह जाता है। तो इसी तरह दीपक भी जब एक बार जल के बुझ जाता है तो वो समझ लीजिए दीपक जूठा हो जाता है। तो दीपक को कभी भी जले हुई बाती से फिर दोबारा शाम को दीपक नहीं जलाना चाहिए। दीपक न जलाएं ठीक, लेकिन जब भी आप दीपक जलाएं तो दीपक को साफ करके नई बत्ती लगा करके तभी भगवान के समक्ष दीपक जलाएं और पूजन करें। कई जगह कई लोगों से, गुरुओं से और सबसे पूछा मैंने, तब मुझे भी ये जानकारी हुई तो कि दीपक को, जो बत्ती जली हुई होती है उस बत्ती को कभी भी दोबारा नहीं जलाना चाहिए। बाकी जो आपको अच्छा लगे। हम तो भाई ऐसे ही करते हैं कि दोनों समय का दीपक, पूजन का बर्तन जो है सभी साफ करना, फिर भगवान को भोग लगाना और दीपक जलाना, आरती करना। और माला फूल को लेके सबके मन में भी संदेह रहता है कि जो हम माला फूल भगवान को अर्पित कर दिए, सुबह सुबह चढ़ा दिए, पहना दिए उनको, तो क्या हम उसको शाम के समय उतार लें या कल तक छोड़ दें? तो ये देखिए, कई कई लोग, कई कई जो साधु पुरुष हैं बताते हैं कि शाम के समय भगवान का माला फूल जो है उसको हटा देना चाहिए,
ताकि उनको भी हल्का लगे, आराम मिले और प्रभु आराम से सो सकें। तो हो सके तो शाम के समय जब आप पूजा आरती कर लें तो अपने आराध्य का जो भी माला फूल है उनको हटा दें और भगवान ताकि हल्के हो जाएं और वो भी अच्छे से विश्राम कर सकें। और चौथी बात ये भी सबके मन में एक संदेह रहता है कि हमारे मंदिर में, हमारे हिंदू धर्म में तो बहुत देवी देवता हैं, तो हम भोग एक जगह लगाएं कि सबको अलग अलग भोग लगाएं। तो ये देखिए अपनी इच्छा के अनुसार है। जैसे एक कहावत है, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो अगर आप किसी एक को इष्ट अपना बनाई हैं और आपके एक आराध्य हैं, जैसे आजकल ज्यादातर लोग ठाकुर जी की सेवा करते हैं, तो ठाकुर जी का तो जैसा मानना है कि उनका बड़ा विधि विधान से भोग प्रसाद लगता है। कई टाइम उनको, वो लल्ला के रूप में है तो उनको भूख भी ज्यादा लगती है, तो उनका तो बहुत विधिवत सेवा होता है। तो जैसा आप स्वेच्छानुसार, जितना आपका सामर्थ्य हो, जितना आप कर सकें, आप चाहे तो अपनी पूजा घर में एक जगह ही भोग लगा के, और प्रभु सबको, एक मंत्र भी है जो भोग के समय अगर हम वह मंत्र का उच्चारण कर देते हैं तो वह भोग सभी लोग ग्रहण कर लेते हैं। त्वदीयम वस्तु गोविंदम, त्वदीयम वस्तु गोविंदम, त्वदीयम वस्तु गोविंदम कह के यह भोग एक जगह भी आप लगा के सबको अर्पित कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप सामर्थ्य हैं सबको भोग लगाने में, उतना पूजा का बर्तन अलग अलग रखने में, तो आप अपने इष्ट को अलग से लगाएं, और जो भी माता रानी और महादेव हैं तो उनको भी आप अलग अलग भोग लगा सकते हैं। तो यही सब कुछ बातें थी जो सबके मन में कुछ न कुछ चलती रहती हैं, अक्सर करके लोग पूछते रहते हैं। खास करके भगवान का जो दीपक है वह दोनों समय धुल के तब दीपक जलाएं, आरती करें। और इस इस सब अधिकतर सब लोग अपने को इतना व्यस्त मानते हैं कि अरे हमारे पास तो समय ही नहीं है आरती के लिए, पूजा के लिए। तो हो सके तो कुछ समय भगवान के ध्यान के लिए अवश्य निकालें, और शाम के समय में भी अपने घर में अपने इष्ट की, अपने आराध्य का आरती करें, पूजन करें। और बस यही आज का कहना था। और एक बात और सबके मन में रहती है कि जब हम दीपक जलाते हैं तो जैसे आजकल की ये धूप बत्ती है, ये हुआ धूप बत्ती, और ये लोहमान वाली बत्ती हुई, तो जैसे कहा जाता है कि धूप बत्ती जो है खाली माचिस से जलाएं, तो ये सब धूप बत्तियां जो हैं ये माचिस से नहीं जल पाती हैं, हाथ जलने का डर रहता है। तो इसको मन में संदेह आप न रखें। आप दीपक जलाने के बाद इस धूप बत्ती को उस दीपक से जला सकते हैं, इसमें कोई भी दोष नहीं, इसको मन में जरा सा भी संदेह न रखें। अब ये धूप बत्ती तो मैं ये जब जलाती हूँ तो माचिस से जल ही नहीं पाता है, तो मैं तो दीपक से ही जलाती हूँ। अब प्रभु से अपने क्षमा मांग लेती हूँ कि प्रभु, भाई हम लोग तो अज्ञान ही हैं, इतना सब कुछ नहीं जानते हैं। सबसे बड़ी बात, भगवान भाव के भूखे हैं। अगर जितना हो सके आप भाव से उनको जो भी आप समर्पित करेंगे और अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा मांगेंगे तो वह जरूर गलतियों को क्षमा कर देते हैं। तो चलिए, आज का ये जो मेरा वीडियो है, मेरी जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो औरों से भी शेयर करें, और जो भी कुछ त्रुटि हो गई हो तो उसको क्षमा करें। और रही पूजा पाठ की बात, तो जितनी जानकारी थी आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। और सबको राधे राधे। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, महादेव से यही मेरी कामना है। प्रभु सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।